हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। तो आज हम बना रहे हैं प्यारे से दिखने वाले लीफ के डिज़ाइन। देखिए इस तरह से मैंने ये पान के पत्ते बनाए हैं जो कि मैंने क्रीम कलर में बनाए हैं। अगर आपको ये ग्रीन कलर से बनाने हैं तो ग्रीन कलर से भी बना सकते हो। मुझे यहाँ पर क्रीम कलर की ज़रूरत थी तो मैंने क्रीम कलर से बनाए हैं। तो चलिए इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले क्रीम कलर का धागा लिया है और 3 mm का क्रोशा हुक लिया है। आप यहाँ पर ग्रीन कलर का धागा यूज कर सकते हो। सबसे पहले इस तरह से एक स्लिप नॉट लगा लेनी है और यहाँ पर चेन्स बनानी है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22। इस तरह से 22 चेन्स बनानी है। देखिए मैंने यहाँ पर 22 चेन्स बनाकर ले ली है इस तरह से। अब यहीं पर हमें डबल क्रोशिया करना है। तो देखिए एक फंदा ले लेंगे, स्टार्टिंग में 3 चेन स्किप करेंगे। देखिए 1 2 3 चेन स्किप करनी है और 4th चेन में डबल क्रोशिया करना है। देखिए इस तरह से 4th चेन में एक डबल क्रोशिया किया। अब सेम जगह पर और डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो देखिए ये दूसरा डबल क्रोशिया, ये तीसरा डबल क्रोशिया सेम जगह पर ही बनाना है। देखिए 3 हो गए, पहले 3 चेन और ये 3 डबल क्रोशिया, इस तरह से 4 डबल क्रोशिया हो गए। ये 5वां डबल क्रोशिया, ये 6 नंबर का डबल क्रोशिया। यहाँ पर जो हमने 3 चेन स्किप की थी उसे भी हमें एक डबल क्रोशिया काउंट करना है। और देखिए इस तरह से हमें 7 डबल क्रोशिया कंप्लीट करने हैं। देखिए जो 3 चेन है इसे काउंट करके हमें यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया बनाने हैं, यानी कि टोटल 6 डबल क्रोशिया और एक 3 चेन वाला। इस तरह से 7 बनाने हैं। उसके बाद 2 चेन बनानी है, फंदा लेना है नीचे से। देखिए ये जो हमने चेन बनाई थी उसमें से 2 चेन स्किप करनी है और 3rd चेन में डबल क्रोशिया करना है इस तरह से। देखिए इस तरह से फिर से 2 चेन बनाएंगे, इन चेन में से 2 चेन स्किप करेंगे और 3rd पे एक डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। फिर से यहाँ पर देखिए इस तरह से 2 डबल क्रोशिया किया, फिर से 2 चेन बनाएंगे। देखिए फिर से इन चेन में से 2 चेन स्किप करेंगे और 3rd चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर। देखिए इस तरह से 3 डबल क्रोशिया हो गए, 2 चेन का गैप लेकर के। अब देखिए यहाँ तक हमारा ये सेंटर तक हो गया है, यानी कि हाफ पार्ट में हमने बना लिया है और ये हाफ पार्ट में हम दूसरा वाला पार्ट बनाएंगे इस तरह से। वी शेप में इसे बनाना है। अब यहाँ पर सेंटर पर 5 चेन बनाएंगे। देखिए इस तरह से 5 चेन बनाएंगे, एक फंदा लेंगे और देखिए ये जो हमने डबल क्रोशिया जिस लूप में बनाया है उसी लूप में और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे 5 चेन का गैप लेकर के इस तरह से। देखिए सेम जगह पर और एक डबल क्रोशिया बनाए, फिर से 2 चेन बनानी है। देखिए 1 और 2 चेन स्किप करनी है यहाँ पर और 3rd चेन में डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर से 2 चेन बनाएंगे, फिर से देखिए 1 और 2 चेन स्किप करेंगे, 3rd चेन में डबल क्रोशिया करेंगे। बहुत ही आसान है इसे बनाना। देखिए डबल क्रोशिया किया, फिर से 2 चेन बनाएंगे। अब देखिए 2 चेन स्किप करके जो लास्ट वाला चेन है उसमें डबल क्रोशिया करेंगे। यहाँ पर जो लास्ट वाला चेन है उसी में डबल क्रोशिया करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ही हमें और 6 डबल क्रोशिया करने हैं, यानी कि देखिए हमने इस ओर से देखिए जैसे कि यहाँ पर हमने 7 डबल क्रोशिया बनाए थे, यानी कि पहले 3 चेन और 6 डबल क्रोशिया, उसी तरह से हमें यहाँ पर भी 7 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो देखिए 1 डबल क्रोशिया हो गया है इसी तरह से और 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 2 डबल क्रोशिया, ये तीसरा डबल क्रोशिया, चौथा डबल क्रोशिया, ये 5वां डबल क्रोशिया इस तरह से, ये छठा डबल क्रोशिया और ये लास्ट वाला डबल क्रोशिया। इस तरह से इस ओर से भी हमें 7 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। देखिए मैंने बनाकर ले लिए हैं और देखिए इस तरह से यहाँ तक बनकर तैयार हो चुका है इस तरह से। देखिए इस तरह से हमारा ये वी स्टिच, जैसे कि हमारी वी स्टिच होती है उस तरह से बना है इस तरह से। देखिए इस तरह से हमने इसे बना लिया है। अब देखिए आगे बनाना है, तो आगे बनाने के लिए हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। देखिए जो अंदर का पार्ट है यहाँ पर बनाएंगे पहले। तो देखिए यहीं पर हमें 2 चेन बनानी है
एक और दो, इस तरह से 2 चेन बनाएंगे। अब देखिए अंदर की ओर से जो है ये डबल क्रोशिया है, इसी डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर से 2 चेन बनाएंगे। फिर से देखिए अगला जो डबल क्रोशिया है उसी के ऊपर एक डबल क्रोशिया इस तरह से। देखिए यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर हमें कोई चेन नहीं बनानी, सिर्फ फंदा लेना है। ये जो सेंटर वाला लूप है ये वाला स्किप करना है, और देखिए इस साइड का ये पहला डबल क्रोशिया है, देखिए ये वाला, यहीं पर डबल क्रोशिया करना है। सेंटर वाले को स्किप करना है, बीच में कोई चेन भी नहीं बनानी है, डायरेक्टली ज्वाइन करना है। फिर से 2 चेन बनानी है, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर से 2 चेन बनानी है, और देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में हमने जो 3 चेन स्किप की थी उसमें से ये जो थर्ड चेन है, देखिए ये वाली थर्ड चेन में ज्वाइन करना है सिंगल क्रोशिया से। तो देखिए इस तरह से थर्ड चेन में ज्वाइन करेंगे, देखिए इस तरह से। फिर से 3 चेन बनाएंगे, देखिए इस तरह से 3 चेन बना ली। अब देखिए हमने यहाँ पर कैसे बनाया है, तो देखिए जो हमने यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया बनाए थे, उसके बाद हमने यहाँ पर 2 चेन बनाई, देखिए यहाँ पर 2 चेन बनाई। उसके बाद डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाया, फिर 2 चेन बनाकर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया किया। फिर देखिए यहाँ पर ये सेंटर वाला लूप स्किप किया और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया किया डायरेक्टली। फिर से 2 चेन बनाकर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन बनाकर यहाँ पर ज्वाइन किया और 3 चेन बनाई। अब देखिए ये जो बाहर की साइड है यहाँ पर हमें बनाना है, यानी कि देखिए ये जो हमने पत्ता बनाया है इसका ये हमने सेंटर वाला पार्ट बनाया है, ये छोटा सा। अब इसे हमें बाहर की ओर से बनाना है, देखिए इस तरह से ये वाला पार्ट बनाया है। अब ये बाकी का पार्ट हमें बनाना है। तो बाकी का पार्ट बनाने के लिए देखिए हमने पहले 3 चेन बनाई थी, सेम लूप में और एक डबल क्रोशिया करना है इस तरह से। अब देखिए अगले वाले चेन में 2 डबल क्रोशिया करने हैं इस तरह से। देखिए अब हमने पहले वाले में 2 और दूसरे वाले में 2, इस तरह से 2 चेन में 4 डबल क्रोशिया बनाए। अब उसी तरह से 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक कंप्लीट करना है, यानी कि हर एक चेन में 2-2 डबल क्रोशिया करने हैं। तो चलिए इसी तरह से 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट किया है, यानी कि 7 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने यहाँ पर 14 डबल क्रोशिया बनाया है और यहाँ तक कंप्लीट करके ले लिया है इस तरह से। अब यहाँ से आगे बनाने के लिए फिर से 2 चेन बनानी है इस तरह से, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया करना है यहाँ पर इस तरह से। फिर से 2 चेन बनानी है, फिर से डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया करना है इस तरह से। फिर से 2 चेन बनानी है, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया करना है इस तरह से। देखिए इस तरह से बना लिया। फिर से 2 चेन बनाएंगे। अब देखिए सेंटर पे हमने जो 5 चेन बनाई थी, देखिए ये वाली, इसमें से थर्ड चेन में डबल क्रोशिया करना है। तो देखिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये जो थर्ड चेन है यहीं पर डबल क्रोशिया करना है इस तरह से। देखिए सेंटर वाले पे हमने डबल क्रोशिया किया थर्ड चेन में। अब फिर से यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और 5 चेन बनानी है सेंटर पे। एक फंदा लेना है और जिस थर्ड चेन में डबल क्रोशिया किया है उसी में और एक डबल क्रोशिया करना है। ये सेंटर वाला नीचे से पार्ट है, इसलिए यहाँ पर हमें 5 चेन का गैप रखना है इस तरह से। फिर से 2 चेन बनानी है, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया करना है यहाँ पर, जो अगला डबल क्रोशिया आता है उसी के ऊपर। फिर से 2 चेन बनानी है, फिर से अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया करना है इस तरह से। हो गया यहाँ तक। फिर से 2 चेन बनाएंगे और अगला जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से बना लिया। फिर से 2 चेन बनानी है और इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया करना है, देखिए ये वाला, अगला वाला, एक डबल क्रोशिया किया। अब सेम जगह पर और एक डबल क्रोशिया करना है, यानी कि सेम चेन में और एक डबल क्रोशिया, यानी 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं यहाँ पर। फिर से अगले वाली चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं इस तरह से। फिर से अगले वाले चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं इस तरह से।
देखिए यहाँ पर हमने 3 चेन में 6 डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब इसी तरह से हमें यहाँ पर जैसे कि हमने इस साइड से बनाया था सेम उसी तरह से इस साइड में भी हमें हर एक लूप में 2-2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए जैसे इस साइड से बनाया था सेम उसी तरह से हर एक चेन में 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ पर 14 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो चलिए बचे हुए में 2-2 डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने इस ओर से भी 2-2 डबल क्रोशिया बनाकर ले लिए हैं, यानी कि 7 डबल क्रोशिया के ऊपर 14 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब यहाँ पर ये 2 चेन बनाएंगे। अब देखिए इसका नेक्स्ट वाला डबल क्रोशिया है ये वाला, इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर कोई चेन नहीं बनानी, डायरेक्टली फंदा लेना है या सेंटर वाला लूप स्किप करना है और नेक्स्ट दूसरी ओर से जो डबल क्रोशिया है ये वाला, इस पर एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। अब फिर से यहाँ पर 2 चेन बनानी है और देखिए यहाँ पर ज्वाइन करना है। देखिए ये जो 3 चेन बनाई थी उसमें से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चेन में सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ज्वाइन करना है इस तरह से। अब यहीं पर फिर से 3 चेन बनानी है, यानी कि पहला डबल क्रोशिया। अब देखिए यहाँ तक हमने इसे बनाकर ले लिया है, दोनों तरफ से सेम ही बनाया है इस तरह से। यहाँ तक ये बनकर तैयार हो चुका है देखिए इस तरह से। अब यहाँ से आगे हमें फिर से ऊपर से ही और एक राउंड बनाना है। तो आगे का राउंड बनाने के लिए हमने यहाँ पर 3 चेन बना ली है, सेम चेन में और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 2 हो गए। फिर से अगले वाले लूप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए एक डबल क्रोशिया, ये दूसरा डबल क्रोशिया, इस तरह से 2 डबल क्रोशिया बनाए। अब इसी तरह से 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक कंप्लीट करेंगे, यानी कि यहाँ पर हमें 14 डबल क्रोशिया के ऊपर 28 डबल क्रोशिया बनाकर ले लेने हैं। तो चलिए इसी तरह से हर एक चेन में 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ पर 28 डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट करके ले लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर सारे डबल क्रोशिया बनाकर ले लिए हैं। अब यहाँ से आगे बनाना है, तो आगे बनाने के लिए देखिए फिर से 2 चेन बनाएंगे। सेम पैटर्न यूज करना है, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 2 चेन बनाएंगे, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 2 चेन बनानी है, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया करना है, फिर से 2 चेन करनी है और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया करना है इस तरह से। देखिए 4 डबल क्रोशिया बना लिए, 4 डबल क्रोशिया के ऊपर यहाँ तक। फिर से यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और ये सेंटर पे हमने जो 5 चेन बनाई थी उसमें से थर्ड चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, सेंटर पे एकदम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहीं पर ये सेंटर वाला लूप है, देखिए 5 डबल क्रोशिया होने के बाद ये सेंटर वाला लूप है, तो यहाँ पर फिर से 5 चेन बनाएंगे और सेम जगह पर और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि ये जो थर्ड चेन में हमने बनाया था उसी में और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। हो गया ये सेंटर वाला लूप। फिर से 2 चेन बनानी है, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाना है यहाँ पर इस तरह से। हो गया। फिर से यहाँ पर 2 चेन बनानी है और फिर से अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया करना है इस तरह से। फिर से 2 चेन बनानी है, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया करना है इस तरह से। फिर से 2 चेन, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया इस तरह से। देखिए इस साइड से भी हमने यहाँ तक बना लिया। फिर से 2 चेन बनाकर इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया करना है, सेम लूप में और एक डबल क्रोशिया करना है इस तरह से। 2 हो गए। फिर से अगले वाले चेन में 2 डबल क्रोशिया करने हैं इस तरह से। 2 डबल क्रोशिया बना लिए। अब देखिए इसी तरह से हर एक चेन में 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। ये जो 2 चेन का लूप है यहाँ तक कंप्लीट करके ले लेते हैं। तो चलिए इसे 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक कंप्लीट करके ले लिया है, सेम उसी तरह से जैसे कि हमने दूसरी ओर से बनाया था। अब यहाँ पर इसे हमें ज्वाइन करना है। देखिए यहाँ तक ये लूप बनकर तैयार हो चुका है। देखिए दोनों साइड से हमने इसे सेम बनाया है। अब इसे ज्वाइन करना है, तो देखिए यहाँ पर कोई चेन नहीं बनानी, डायरेक्टली ये जो इस ओर का तीसरा चेन है, देखिए यानी कि यहाँ पर हमने 1 2 3 चेन बनाई थी, उसमें से तीसरे चेन में ज्वाइन करना है इस तरह से स्लिप स्टिच बनाते हुए। देखिए यहाँ तक ज्वाइन करके ले लिया। अब यहाँ पर एक चेन बनानी है
अगली वाली चैन में इस तरह से सिंगल क्रोशिया करना है, फिर से अगली वाली चैन में एक सिंगल क्रोशिया, फिर से अगली वाली चैन में एक सिंगल क्रोशिया, फिर से अगली वाली चैन में एक सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया। अब देखिए यहाँ तक हमने हर एक चैन में एक एक सिंगल क्रोशिया बना लिया इस तरह से। अब देखिए इसी तरह से हर एक चैन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमें ये पूरा बॉर्डर कंप्लीट करना है, यानी कि हमने जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ तक ही हमें सिंगल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट करना है यहाँ तक। तो चलिए इसी तरह से एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस पूरे बॉर्डर में हम यहाँ तक इसे बनाकर ले लेते हैं। देखिए इस वाले जो हमने लिप बनाया है इसमें भी हमने इस तरह का बॉर्डर बनाया है सिंगल क्रोशिया से। देखिए इस तरह से, इससे फिनिशिंग अच्छी आती है और ये दिखने में भी पत्ता बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। तो सिंगल क्रोशिया से इसी तरह से हमें यहाँ पर बॉर्डर बनानी है। तो चलिए जैसे कि यहाँ पर बनाई है वैसे बना लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर ये बॉर्डर बनाकर ले ली है। ये जो सेंटर वाला लूप है यहाँ पर एक चेन का गैप रखा है, बाकी सारे में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाया है और यहाँ तक कंप्लीट किया है। अब इसे ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन करने के लिए देखिए जो हमने एक चैन बनाई थी यहाँ पर स्टार्टिंग में, उसी में से इस तरह से लूप निकाल कर स्लिप स्टिच बनानी है और एक चैन बनानी है और यहीं पर धागे को लंबा खींचना है और कट कर देना है। तो देखिए इस तरह से ये लिप बनकर तैयार हो जाता है। इस तरह से कट करने के बाद यहाँ पर मैंने इस तरह से छोटा सा ही धागा कट किया है। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप बड़ा भी कट कर सकते हो या फिर चैन भी बना सकते हो। अब देखिए ये जो पीछे का निकला हुआ धागा है इसे हमें इस तरह से अंदर की स्टिचेस में छुपा कर कट कर देना है। ये ऊपर का धागा मैंने कट नहीं किया है, मुझे ये इसे कट नहीं करना था, इसलिए आप इसे कट करना चाहते हो तो कट कर सकते हो। अब देखिए हमने इस तरह से ये लिप बनाकर कंप्लीट करके ले लिया है। देखिए बहुत ही आसान है इसे बनाना, दोनों तरफ से सेम बनाया है। सेंटर से देखिए यहाँ से स्टार्ट किया और इसी तरह से बनाते हुए यहाँ तक कंप्लीट किया। मैंने इसे ग्रीन कलर से भी बनाए हैं, जो कि जिसका वीडियो भी मैंने अपलोड किया हुआ है। अगर आपको देखना है तो एंड स्क्रीन पर ज़रूर देखिएगा। अब देखिए इस तरह से मैंने ये सारे लिप बनाकर ले लिए हैं। यहाँ पर 6 लिप बनाए हैं और ये सारे लिप मैंने तोरण के लिए बनाए हैं। तो आपको ये सारे लिप्स कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इससे बना हुआ तोरण देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छे से तोरण के साथ।